बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये वो मीना एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ऐसे तमाम अफराद के लिए है जो अपने पेरेंट्स की यूएसए से इमिग्रेशन जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं। इस वाले से स्टेप बाय स्टेप जो है आपने पूरा प्रोसेस किस तरह से करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जो है पटिशनर को जो है वो चाहिए होंगी और बेनिफिशरी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो चाहिए होंगे, एम्बेसी फ़ीस कितनी है, पूरी तफसील आज की वीडियो में आपको जो है बताई जाएगी। इसके अलावा जो है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर यूएसए की इमिग्रेशन अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए पिटीशन फाइल करना चाहते हैं यूएसए से, या फिर जो है अपने सिबलिंग्स के लिए जो है अपनी पिटीशन फाइल करना चाहते हैं या अपने स्पाउस के लिए फ़ाइल करना चाहते हैं, तो उस वाले से भी आप पेड कंसल्टेशन आप हमसे जो है वो ले सकते हैं और ये एक प्रोफेशनल तरीके से सारी सर्विसेज हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा यूएसए का मेडिकल वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, J1 वीज़ा, J2 वीज़ा, ह्यूमैनिटेरियन पेरोल वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं उस वाले से भी ये सर्विसेज आप हमसे यूएसए की ले सकते हैं। अगर आपका पाकिस्तान में खुदा न खास्ता ग्रीन कार्ड गुम हो चुका है, चोरी हो चुका है या एक्सपायर हो चुका है, उसकी फाइल प्रिपरेशन सर्विसेज भी आप हमसे जो है वो ले सकते हैं। टॉपिक की तरफ जो है वो वापस आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारा टॉपिक है कि अगर आप इस वक्त यूएसए के अंदर मौजूद हैं और अपने पेरेंट्स की इमिग्रेशन आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने जब स्टेप जो है स्टार्ट करना है, सबसे पहला स्टेप ये है कि इसकी 4 टर्म्स ऐसी हैं कि अगर इनमें आप किसी एक में भी फाइल करते हैं तो आप अपने पेरेंट्स की इमिग्रेशन अप्लाई जो है वो नहीं कर सकते। सबसे पहले इसकी कंडीशन ये है कि जब आप ये इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे होंगे तो आपकी जो एज है वो 21 ईयर जो है वो होनी चाहिए। 21 साल की एज के बाद जो है आप ये इमिग्रेशन अपने पेरेंट्स की जो है वो अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आपको किसी ने अडॉप्ट किया था और जब आपको किसी ने अडॉप्ट किया था तो उस वक्त जो है आपकी एज 16 साल थी, तो अभी आप ये इमिग्रेशन जो है अप्लाई जो है वो नहीं कर सकते। तीसरी कंडीशन ये है कि यूएसए का पहले आपके पास जो पासपोर्ट है या ग्रीन कार्ड जो मौजूद है, अगर जो है वो आपने इस बेस पे लिया था कि आपको किसी ने अडॉप्ट किया था यूएसए के अंदर, उसकी बेस पे अगर आपने ये कार्ड या अपना पासपोर्ट यूएसए का लिया है, तो फिर भी जो है आप ये वीज़ा जो है इमिग्रेशन अपने पेरेंट्स की अप्लाई जो है वो नहीं कर सकते। चौथी और लास्ट जो इसकी कंडीशन ये है कि आप जो है अगर आपको किसी ने अडॉप्ट किया था और आपको अगर जो आपके जो पेरेंट्स हैं वो स्टेप पेरेंट्स हैं और जब उन्होंने आपको अडॉप्ट किया था उस वक्त जो है अगर आपकी एज जो है 18 साल से ज़्यादा थी, तो फिर भी जो है आप अपने स्टेप जो पेरेंट्स हैं उनको जो है इस इमिग्रेशन के लिए जो है आप जो है अप्लाई जो है वो नहीं करवा सकते। तो ये 4 कंडीशन है। अगर इन 4 में से किसी एक में भी आप फाइल करते हैं तो आप अपने पेरेंट्स की इमिग्रेशन जो है यूएसए से अप्लाई जो है वो नहीं कर सकते। आप जो है बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप जो है जब आपने ये प्रोसेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपने अपनी पिटीशन जो है वो फाइल करनी है। I-130 फॉर्म जो है आपने इसको सबमिट जो है वो करवाना है और यूएसए का जो यूएस स्टेट का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो आपके इस I-130 फॉर्म को जो है देखेगा और आपकी जो है सबसे पहले पिटीशन जो है अप्रूव जो है वो करेगा। इस पिटीशन को टाइम कितना लगेगा, ये पूरा जो है प्रोसेस टाइम भी इसी वीडियो के एंड पे मैं चल के आगे जो है वो आपको जो है बताऊँगा। जब आपका पहले फेज़ से एप्लीकेशन जो है गुजर जाएगी जब आपकी, तो फिर आपका जो केस है वो नेशनल वीज़ा सेंटर यूएसए के पास जो है वो चला जाएगा। उसके बाद जो है आपने अपने फादर के लिए सपोर्ट ऑफ एफिडेविट जो है I-864 जो है वो साथ जो है वो देना होगा, जो कि पिटिशनर की तरफ से होगा, जो कि इस वक्त यूएसए के अंदर मौजूद होगा। और आपके फादर जो है वो फॉर्म DS-260 जो है जो इस वक्त जो है बेनिफिशरी होंगे पाकिस्तान में मौजूद होंगे, वो अपना फॉर्म जो है फिल जो है वो साथ जो है वो करेंगे। ये दोनों फॉर्म जो है आपने फिल करने हैं, तो दोबारा से आपका प्रोसेस जो है एक नए फेज़ में चला जाएगा। और इस फेज़ में जो है आपने करना ये होगा कि इस फेज़ में जब आप पहुंचेंगे, जब आप बेनिफिशरी जो है अपना सपोर्ट ऑफ एफिडेविट दे रहा होगा और फॉर्म DS-260 जो है वो फिल कर रहा होगा, जो इस वक्त बेनिफिशरी पाकिस्तान में मौजूद है, उस वक्त जो है एक एडिशनल डॉक्यूमेंट भी आपने साथ जो है अटैच जो है वो करना होगा। वो आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होगा, वो आपने साथ जो है अटैच जो है वो करना होगा। जब आप अपनी पिटीशन जो है I-130 जो है वो फाइल करेंगे, उस वक्त जो है आपके कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपके पास भी होने चाहिए, जो आपके पेरेंट्स पाकिस्तान में हैं उनके पास भी होने चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले जो है बात कर लेते हैं जो इस वक्त जो है पिटीशनर है जो इस वक्त यूएसए के अंदर मौजूद है, उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी तफसील जो है मैं आपको जो है बता देता हूँ। उसमें सबसे पहले डेफिनेटली उसके पास पासपोर्ट जो है आपने साथ जो है आपके पास होना चाहिए। सेकंडली जो है इसके अलावा आपका जो वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम है, अगर आप वहाँ पे सैलरी ले रहे हैं तो सैलरी स्लिप्स आपने साथ जो है वो लगानी होगी। अपनी टैक्स रिटर्न 3 साल की लगानी होगी।
इसके अलावा आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है वो सारा आप जो है वो डिक्लेयर करेंगे। इसके अलावा आपने साथ अपनी बैंक स्टेटमेंट भी साथ जो है वो लगानी होगी। रेजिडेंसी का प्रूफ भी जो है आप यूएसए में जहाँ पे रह रहे हैं अपनी यूटिलिटी बिल जो है आप साथ लगा सकते हैं। रेजिडेंसी के हवाले से जितने भी आपके पास प्रूफ हैं वो सारे जो है वो आपने साथ जो है वो लगाने होंगे। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो पिटीशन फाइल कर रहा होगा, जो यूएसए के अंदर मौजूद होगा, उसकी ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो चाहिए होगी। अब बात कर लेते हैं जो इस वक्त आपके पेरेंट्स पाकिस्तान में हैं वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आज जो है वो देंगे। उनमें सबसे पहले डेफिनेटली उनके पास पासपोर्ट जो है वो वैलिड जो है होना चाहिए। पिक्चर जो है 2x2 की वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। इसके अलावा आईडी कार्ड जो है वो वैलिड उनके पास होना चाहिए। एफआरसी उनके पास जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट जो है जो पिटिशनर है यूएसए के अंदर उसके पास भी जो है होना चाहिए, और जो पेरेंट्स हैं पाकिस्तान में उनके पास भी जो है बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो होने चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जब आप पिटीशन फाइल कर रहे होंगे तो उस वक्त आपके पास ये मौजूद जो है वो होने चाहिए। जब आपकी एप्लीकेशन जो है अप्रूव होके जो है वो एनवीसी के पास जो आएगी, I-130 जो है आपका अप्रूव हो जाएगा। एनवीसी के पास जब ये आपका जो है केस जब आएगा तो उस वक्त जो है फिर एक एडिशनल डॉक्यूमेंट जो कि वीडियो के शुरू में मैं आपको बता चुका हूँ, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी आपने साथ जो है वो अटैच जो है वो करना होगा। आपकी जो है ये सारा केस जो है एनवीसी से अप्रूव होकर पाकिस्तानी एम्बेसी में आएगा तो फिर आपको एम्बेसी जो है खुद अपॉइंटमेंट जो है वो देगी, और अपॉइंटमेंट वाले दिन जो है एक और एडिशनल डॉक्यूमेंट भी आपने साथ जो है वो लेके जो है जाना होगा, जो कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होगा। ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है जो यूएस एम्बेसी पाकिस्तान के जो पैनल की लैब्स हैं और पैनल के जो हॉस्पिटल हैं सिर्फ आप वहीं से जो है इसको जो है वो करवा सकते हैं। तो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है ये भी आप साथ जो है वो लेके जो है वो जाएंगे और आपका वहाँ पे इंटरव्यू जो है वो लिया जाएगा। इंटरव्यू की जो अपॉइंटमेंट है ये एम्बेसी जो है आपको जो है खुद अलाट जो करेगी। इसमें जो है आपका किसी किस्म का या और किसी बंदे का इसमें कोई रोल नहीं होगा। क्यू के अंदर जो है जो भी आपकी बारी आ रही होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है अपॉइंटमेंट जो है वो दे दी जाएगी। मोस्ट ऑफ दी केसेस में जो है इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है डे फर्स्ट से जब आप ये पिटीशन फाइल करते हैं और एंड तक जो इसका प्रोसेसिंग टाइम है वो 2 से 3 साल के दरमियान का है। तो 2 से 3 साल के दरमियान पे में एंड पे जो है आपकी अपॉइंटमेंट आएगी, और जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन जो है आपने डे फर्स्ट से लेके एंड तक जो है जितनी भी चीज़ें जो है आपने सबमिट जो है ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल करते हुए, पिटीशन फाइल करते हुए पिटिशनर ने और बेनिफिशियरी ने दोनों ने जो डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी दी थी ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है आपने एट द डे ऑफ अपॉइंटमेंट सारी जो है वो आपने साथ जो है लेके जो है वो जानी होगी। तो इस तरह से जो है ए से लेके जेड तक आपने पूरा जो है अपना प्रोसेस जो है वो करना होगा। इस वाले से अगर एक प्रोफेशनल सर्विस आप हमसे लेना चाहते हैं, ये पूरा प्रोसेस जो है इस इमिग्रेशन का जो है हमसे करवाना चाहते हैं, या अगर आप स्पाउस की इमिग्रेशन फाइल कर रहे हैं उस वाले से भी एक मेरी पूरी ब्रीफ वीडियो मौजूद है, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो भी अगर पिटीशन आप हमसे जो है प्रोफेशनल तरीके से फाइल करवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। लाहौर में गुलबर्ग 2 पाकिस्तान में हमारा ऑफिस जो है मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, वहाँ से भी आप रब्ता करके एक प्रोफेशनल सर्विस ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।